Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hope you all are fine and safe in your home. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है 3 क्वेश्चंस क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, आज हम पेज नंबर 77 पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और अपने सामने रखें। उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था द किंग वॉशड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। द किंग redressed the wound until at last the bleeding stopped. बच्चों, राजा ने उस जख्म को धोया और अपने रुमाल के साथ उसे बंद कर दिया। उस जख्म को बंद कर दिया, लेकिन जो खून बह रहा था वो बहना बंद नहीं हुआ। क्या किया बच्चों राजा ने? जो उसकी जख्म थी उस जख्म को उसने अपने रुमाल के साथ उसको बांध दिया, बंद कर दिया उस जख्म को, लेकिन जो खून बह रहा था वो बहना बंद नहीं हो रहा था। बच्चों, राजा ने फिर से जख्म की पट्टी की और आखिरकार खून बहना बंद हो गया। बच्चों, उसके बाद क्या होता है? द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। The king with the hermit help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king tried by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. बच्चों, the man felt better and asked for something to drink. आदमी ने बेहतर महसूस किया और पीने के लिए कुछ मांगा। बच्चों, जो वो जख्मी आदमी था उसने बेहतर महसूस, अपने आप को बेहतर महसूस समझा और पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। राजा ने ताज़ा पानी लाया और उसे दिया। जो राजा था बच्चों, वो ताज़ा पानी लेकर आया और उसे दिया। By this time the sun had set and the air was cool. उस वक्त तक सूरज जो था बच्चों डूब चुका था और हवा ठंडी हो गई थी। The king with the hermit helped carry the wounded man into the hut and laid him on the bed. सन्यासी की मदद से राजा जख्मी आदमी को हट के अंदर ले गया। बच्चों, सन्यासी की मदद से जो राजा था वो जख्मी आदमी को हट के अंदर ले गया और उसे बिस्तर पर लटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप पड़ा रहा। बच्चों, उस आदमी ने क्या किया? अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप पड़ा रहा। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। राजा जो अपने सफर और इस काम की वजह से जो उसने किया था वो थका हुआ था। बच्चों, राजा जो था वो अपने काम की वजह से जो उसने किया था वो थका हुआ था, फर्श पर लेट गया और पूरी रात सोया रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was.
जब वो जागा बच्चों, तो उसे ये याद करने में कई मिनट लग गए। बच्चों, जब राजा जागा तो उसे ये याद करने में कई मिनट लग गए कि वो कहाँ था और बिस्तर पर लेटा हुआ वो दाढ़ी वाला अजनबी इंसान कौन था। "Forgive me," said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. बच्चों, उस दाढ़ी वाले आदमी ने एक कमजोर सी आवाज में कहा, यानी आहिस्ता आवाज में उसने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। उस दाढ़ी वाले आदमी ने एक कमजोर सी आवाज में राजा से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, जब उसने देखा कि राजा जाग उठा था। "I do not know you and have nothing forgive you for," said the king. "I do not know you and have nothing to forgive you for," said the king. राजा ने कहा बच्चों कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। राजा ने उस आदमी से क्या कहा बच्चों कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं और ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूं, जिसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूं। "You do not know me but I know you." वो आगे से क्या जवाब देता है बच्चों? आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूं। "You do not know me but I know you." आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूं। "I am the enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property." मैं आपका वो दुश्मन हूं जिसने आपसे बदला लेने की कसम खा रखी थी। वो दाढ़ी वाला जो आदमी है बच्चों, वो राजा को क्या कहता है कि मैं आपका वो दुश्मन हूं जिसने आपसे बदला लेने की कसम खा रखी थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा दिया था और मेरी जायदाद छीन ली थी, मेरी जायदाद छीन ली थी। "I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home." मैं जानता था कि आप इस सन्यासी से मिलने अकेले गए हुए थे। उसने राजा से क्या कहा बच्चों कि मैं इस बात को जानता था कि आप उस सन्यासी से मिलने के लिए अकेले गए हुए थे और मैंने आपको घर वापस जाने तक मारने का इरादा किया हुआ था। मैंने आपको मारने का इरादा किया हुआ था। "But the day passed and you did not return." लेकिन दिन गुजर गया और आप लौट कर न आए, आप लौट कर वापस नहीं आए। "So I felt my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me." इसलिए मैं अपने छुपने की जगह से बाहर आ गया। जब आप वापस नहीं आए, लौटकर वापस नहीं आए, तो मैं अपने छुपने की जगह से बाहर आ गया और मेरा सामना आपके मुहाफिज से हो गया। किससे उसका सामना हो गया बच्चों? राजा के मुहाफिज से उसका सामना हो गया, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया। "I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds." मैं इससे बच निकला, लेकिन मेरी मौत हो जाती अगर आप मेरे जख्मों की पट्टी न करते। उसने राजा से क्या कहा बच्चों? मैं आपके मुहाफिज से बच तो निकला, लेकिन मेरी मौत हो जाती अगर आप मेरे जख्मों की पट्टी न करते। "I wished to kill you and you have saved my life." मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जिंदगी बचा दी। वो बेडेड मैन जो था बच्चों, उसने राजा से कहा कि मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जिंदगी बचा दी। "Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same for me." अगर मैं जिंदा रहा, उसने क्या कहा बच्चों? अगर
मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपके वफादार गुलाम की तरह आपकी खिदमत करूँगा और अपने बेटों को भी ऐसा करने का हुक्म दूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या कहा उसने बच्चों? आई विल सर्व यू एज यूर इफ आई लिव, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट्स एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉर यू मी। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपके वफादार गुलाम की तरह आपकी खिदमत करूंगा और अपने बेटों को भी ऐसा करने का हुक्म दूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको पढ़ाया अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाला पोर्शन पढ़ेंगे। टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ।